Good morning, students. Today we will start our chapter number 2 of history, and the name of the chapter is The Story of the Crafted Pebbles. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो स्टोन एज थी उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था और उनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन में इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ये जो छोटी सी स्टोरी दी हुई है ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी। All the aliens go near the river bank surrounded with huge rocks. जितने ये एलियंस होते हैं ये चारों एलियंस एक रिवर के पास जाते हैं जो चारों तरफ से रॉक से घिरी हुई होती है। Hey, look, there are so many pebbles. Let's collect them. Hey, देखो यहाँ पर कितने सारे पत्थर हैं, चलो इन्हें कलेक्ट करते हैं। Well, these stones look rather larger than pebbles. पर ये स्टोन्स जो है पत्थरों से थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं। Most of these stones have a pointed edge, but some are blunt as well. पर इनमें से कुछ पत्थर के टुकड़े ऐसे हैं जिनके बहुत ही ज्यादा ब्लंट एज हैं, बहुत नुकीले कोने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ब्लंट हैं। They have impressions on them that make them fit into my grip. Look, here I can hold them tight. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी स्टोन्स हैं जिन पर इम्प्रेशंस बने हुए हैं ताकि मैं इनको अच्छे से जब पकड़ पा रही हूँ तो बहुत अच्छे से ग्रिप बन रही है इन पर और मैं इन्हें काफी टाइटली होल्ड भी कर सकती हूँ। रोबोनम, व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर दीज? तो उनमें से एक पूछता है कि रोबोनम ये किस तरह के पत्थर हैं? वर दे नेचुरली मेड आउट ऑफ रॉक्स और वर दे painstakingly carved by someone? तो उसमें से एक पूछता है कि क्या ये नेचुरली ही ऐसे हैं ये चट्टानों के टुकड़े या फिर ये पत्थर के जो टुकड़े हैं ये ऐसे बनाए गए हैं? Pebble everywhere, some are here, some are there. Where did they come from? Who made them? Are they natural or were they made by men? Let's delve into their history and find out about this pebble mystery. तो वो कहते हैं कि हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर है कुछ वहां पर है। तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये बने हुए हैं या फिर ये बनाए गए हैं, क्या ये नेचुरली बने हुए हैं या फिर किसी इंसान ने इनको बनाया है। इसके बारे में जानने के लिए अब वो एक मिस्ट्री की तरफ जाते हैं और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। Our first topic is the Paleolithic Age. They were made by the people of prehistoric times who were known as the people of Paleolithic Age. जो यहाँ पर ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े जो हैं ये बनाए गए हैं हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पर और जिन्होंने इनको बनाया है उन लोगों को हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। Paleolithic age, the age when these early human species lived and made tools to hunt and carry on their life is called the Paleolithic age. जो अर्ली ह्यूमंस हैं, जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज लिव करती थी पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पर, उन लोगों ने इन हथियारों को बनाया है, इन टूल्स को बनाया ताकि वो लोग हंट यानी शिकार कर सके और अपनी लाइफ को कैरी कर सके। हम लोगों ने द अर्ली ह्यूमंस के बारे में क्लास 3rd में भी पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है कि जो अर्ली मैन थे वो कौन थे और वो कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The word Paleolithic comes from 2 Greek words. The word paleo means old and the word lithos means stone. During this period, which extends from around 2.5 million years ago to 12,000 years ago, the human race evolved from ape man to modern humans. In this period of time, men used to make tools of stones. So this period is termed as the Paleolithic age or the Old Stone Age. This is a long period of evolution of man, which is divided into 3 sub-periods. जो Paleolithic word है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पैलियो एंड द सेकंड वन इज लिथोस। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड द लिथोस मीन्स स्टोन, इसीलिए हम इसे द ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक चला था, जहां पर एक इंसान जो है वो एक एप से मॉडर्न ह्यूमन तक का उसने सफर तय किया था। आप कहते हैं ना बेटा, आप लोगों ने सुना भी है कि जो हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, तो एक इंसान ने एक बंदर से एक इंसान बनने तक का जो सफर शुरू किया था वो पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ था। पैलियोलिथिक एज इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पैलियोलिथिक एज जो 2.5 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स अगो तक चली थी, इसका फर्स्ट पार्ट है लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकंड वन इज मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड द थर्ड वन इज अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज 1 लाख ईयर्स अगो तक था
और मिडिल पैलियोलिथिक एज 3 लाख ईयर्स अगो से 30,000 ईयर्स अगो तक, और अपर पैलियोलिथिक एज 50,000 ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। अब इससे हमें पता चलता है कि जो इंसान है वो एकदम से इंसान नहीं बना, उससे एक बंदर से इंसान बनने में कितने लाखों वर्ष लग गए, कितना ज्यादा टाइम पीरियड लगा। अब हम बात करेंगे द अर्ली ह्यूमंस। The earliest people sustained themselves by hunting animals and gathering fruits and roots, and so are generally called hunter-gatherers. They lived in a hunter-gatherer society. They hunted in coordinated groups and used tool made of stones. आप इसमें देख सकते हैं जो अर्ली ह्यूमंस हैं, अर्ली ह्यूमंस को हम हंटर गैदरर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे और धीरे धीरे फिर इन्होंने फ्रूट्स को और रूट्स को खाना भी स्टार्ट कर दिया। ये एक हंटर गैदरर सोसाइटी में रहते थे और ये ग्रुप में, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप में रहकर ये शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए ये लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे, और वो टूल्स किसके बने होते थे? पत्थरों के। रीजन्स फॉर माइग्रेशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस। जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते थे, तो उनके पीछे क्या क्या रीजन्स थे कि उनको माइग्रेशन करना पड़ता था। फर्स्ट इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट अ प्लेस फोर्स्ड them to move to other places once the resources at a place got exhausted। जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स थे वो एक प्लेस पर लिमिटेड थे, तो उन लोगों के लिए वो रिसोर्सेज कम पड़ जाते थे। तो जब वो एक जगह पर ये जो लिमिटेड प्लांट्स और एनिमल्स हुआ करते थे, तो ये जब खत्म हो जाते थे तो उसके बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, अदरवाइज उनको फिर भूखा मरना पड़ता। As animals migrated with seasonal changes from one place to another, so did the humans with them। एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं सीजन बदलने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसी तरह से अर्ली ह्यूमंस भी जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते थे। Different plants bore flowers and fruits in different seasons, so people moved from seasons to seasons in search of different kinds of plants। जिस तरह से हम अगर एक वक्त पर एक सब्जी खाते हैं तो नेक्स्ट टाइम पर हमसे वो सब्जी नहीं खाई जाती, तो उसी तरह से जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, तो ये अर्ली ह्यूमंस भी क्या करते थे, जो प्लांट्स थे, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स पर ग्रो करते थे। तो उसी तरह से ये भी मूव करते थे ताकि एक सीजन से दूसरे सीजन में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे ताकि इनको भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिल सकें। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता है चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत होती है। सम रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल व्हेयरएज अदर्स आर सीजनल्स। कुछ रिवर्स जो होती हैं और लेक्स होते हैं वो हमेशा सदाबहार होती हैं कि उनमें 12 महीने पानी आता है, और कुछ सीजनल होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन पर ही उन नदियों में पानी आता है। Whenever the water resource dried up, they searched for a new source of water। इसलिए वो जिस जगह पर रहते थे और वहां पर जो उनका वाटर सोर्स है वो सूख जाता था, तो फिर वो नए वाटर सोर्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते थे।